प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आप भगवत गीता के ज्ञान से हासिल कर पाएंगे। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी समस्या है, उसे आप छूट सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप भगवत गीता की बताया गया ज्ञान गई को ठीक से सुनकर और समझकर आपने जीवन में उतार दोगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपका हर दुख दूर होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दर्शकों, एक बात याद रखना, जो इंसान इस बातों को ध्यान से और यह वीडियो अंत तक सुनेगा उसे अपने हर दुख का, हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। भगवत गीता में बताया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, तकलीफ दिया, उनके साथ छल किया, हर पल पर उन्हें धोखा ही दिया। कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन के हर दल का एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने लोगों को दुख दिया, छल किया, तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देके दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसको भी धोखा देके चला जाएगा। क्योंकि कर्म ऐसे चीज है, वो सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन का, अपने पद का और अपने बल का अभिमान मत कर। आपको तो पता है कि दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है और कर्ण जैसा बड़ा योद्धा मेरे पास है। ये पांडवों को तो मैं ये से ही मसल मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था और अपने पद और शक्ति का बहुत अहंकार, अभिमान हो गया था। लेकिन वही अहंकार, वही अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपने शक्ति का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनको वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाओ, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाओ, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर भी नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने में लग जाते हैं। इस दुनिया में आपकी खुशी से कोई दूसरा इंसान खुश नहीं होता है, बल्कि लोगों में जलन पैदा होती है। इसलिए अपना हर दर्द, हर सुख, हर दुख सबको दिखना जरूरी नहीं है। लोग तो इसी के लिए बैठे हैं, दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की बातें, अपने मन की हालत अपने तक ही रखो। सिर्फ उस इंसान से बताओ जिस इंसान में समझने की समझ हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता।
हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिलेशन समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने गुस्से को भाल नहीं सकता, जो इंसान अपने क्रोध को संभाल नहीं सकता, वो इंसान खुद के जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई दुख आए, कोई बड़ी आपत आए, कोई भी मुश्किल आए, तो उस वक्त कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। बस थोड़ा सब्र रखो, धीरज रखो। जो इंसान मुश्किल समय में खुद को संभालकर, दिमाग शांत रखकर चलता है, वही इंसान दुखों को, मुश्किल को आसानी से पार करके आगे जाता है। एक धनी आदमी अपने गुरु के पास जाता है और गुरुजी से जाकर बोलता है कि गुरुजी, आजकल हमारे बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, पर समय का कोई भरोसा नहीं है। अगर मुझे कभी जीवन में कोई मुश्किल आएगी या कोई बुरा वक्त आ जाए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए, कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए, कोई अच्छा सा उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तब गुरु ने उस धनी आदमी को एक ताबीज बांधकर उसे दिया और कहा कि इस ताबीज में मैंने एक शक्तिशाली मंत्र लिख कर रखा है। जब भी तेरी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आ जाए, जीवन बहुत बड़ा तूफान आ जाए और उस वक्त तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उसी वक्त पर, वही समय पर ताबीज खोलकर जो मैंने मंत्र लिखा है उसे पढ़ लेना। जब तुम इस मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाएगी। और न जाने एक दिन ऐसा ही हुआ। उस धनी व्यक्ति के बिजनेस पर दूसरे बड़े बिजनेस वाले का बहुत बड़ा असर पड़ गया। उस वजह से इस धनी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना बिजनेस छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर, अपने कुछ लोगों के साथ शहर को छोड़ना पड़ा। उस समय वह धनी व्यक्ति बहुत ही दुखी था। उस वक्त उसे अचानक याद आया और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था। गुरुजी बोले थे, जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आएगा तब इसे खोलकर पढ़ना। इसके अंदर जो शक्तिशाली मंत्र लिखा हुआ है, ये मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति भर देगा। तो धनी व्यक्ति ने विचार किया कि इससे बुरा समय और क्या हो सकता है। उसने सोचा कि यही समय है उस मंत्र को पढ़ने का। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला तो उसने देखा और उस मंत्र को पढ़ने लगा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस मंत्र को पढ़कर धनी व्यक्ति के मन में एक शक्ति आ गई, विश्वास जग गया। तब उसे एहसास हुआ कि जो यह बुरा वक्त है, यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी आज ना कल निकल जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वापस से अपना बिजनेस खड़ा करना होगा। और उस धनी व्यक्ति ने वापस अपने सारे कामगार सेना को जमा कर दिया और फिर से बिजनेस को खड़ा किया और उस सारे बड़े बड़े बिजनेस वाले को अंजाम देते हुए अपना बिजनेस वापस प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपने जीवन में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, वही स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। वो भी एक दिन गुजर जाएगी और फिर से आपका वक्त आ जाएगा। उसके लिए सब्र करना बहुत जरूरी होता है। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर बदल जाएगा। आपने देखा होगा, हमारी जिंदगी में ऐसे कितनी बार दुख आए हैं, कितनी बार मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन हम हर बार बाहर निकल जाते ही हैं। तो ऐसे समय में कभी भी दुख और चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जिंदगी में जब कोई मुश्किल समय लगता है, बुरा वक्त आ जाए, तो मन में यह विश्वास रखना, दृढ़ता रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। जब भी है याद करोगे कि ये दिन भी गुजर जाएगा, तो आपकी हिम्मत बढ़ते रहेगी। आप अपनी हिम्मत कभी नहीं हारोगे और हिम्मत को हारना भी नहीं। अगर आपके अंदर धीरज है, अगर आपके अंदर सब्र है,
तो आप अपने मुश्किल समय को, बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार करके जिंदगी में आगे निकल जाओगे। किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, उसके वजह से हमारा दिल ही टूट जाता है। दोस्तों, इस दुनिया के लोग नहीं कभी किसी के हुए हैं और नहीं कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस भगवान को, उस ईश्वर को समर्पित करो और फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, हमेशा के लिए याद रखना एक बात, इस कलयुग में, इस दुनिया में आप जिससे भी हद से ज्यादा दिल लगाओगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखते हैं कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, आपने भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ तो बस उस चीज की कदर होती है जहाँ लोगों का मतलब होता है, जहाँ फायदा होता है। आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं, उसी टाइम लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वो सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब आप पर ही निर्भर करता है कि आप उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वही दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वो गुजरे हुए वक्त भूल जाता है, वो इंसान उसका दुख कभी नहीं करते। आपका गुजरा हुआ दिन कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव, उसका असर आपके आने वाले दिन पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ था उससे आप कुछ सीख लो, सबक लो कि अब जो हुआ था फिर से ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाओ। अक्सर लोग रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अमुक इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके वजह से आज मेरे जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं कि उस इंसान के वजह से मेरी जिंदगी में दुख आया है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप दूसरे को कोसते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया है, उसे आप कभी बदल तो नहीं सकते, तो फिर उन लोगों को कोसने में खुद का वक्त क्यों बर्बाद करना है। जो वक्त गया है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज का वक्त आप जरूर बदल सकते हो। बीते हुए दुख से छूटना चाहते हो तो बीते हुए समय में नहीं, आज में जीना शुरू करो। इस दुनिया में आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रह सकता है जो अपने आज में, अभी के समय में जीता है। बीते हुए कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी समस्या से जरूर जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। बीते हुए कल में जीना है तो वह कल ही आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो याद रखना कि जितना हो सके उतना अपने बीते हुए कल को भूल जाओ और अपने वर्तमान समय में जीना शुरू करो। जब ये सा करोगे तभी इस जीवन में सुखी रह पाओगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
इस कलयुग में इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। आप कहाँ भी देख लो, चाहे आप अपने रिश्तों में देख लो, किसी भी वर्ग में आप देख लो, इंसान ही इंसान को दुख, पीड़ा और नुकसान पहुंचा रहा है। ये दुनिया में इतना मतलबी इंसान बन गया है, इतनी चोरी डकैती बढ़ गई है, इतना गुनाह बढ़ गया है। भगवान ने जो कलयुग के लक्षण बताए गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय आज के युग में दिखने लगा गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का पैसा खा रहा है, नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। जो दुखी है उसे और दुखी करने की कोशिश करने लगा है, जो खुश है उसे परेशान करने की कोशिश करने लगा है। यही तो कलयुग आ गया है। कहने को तो सब मनुष्य है, लेकिन इंसानियत तो कहीं भी दिखने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार एक आदमी के घर के सामने से एक भिखारी जा रहा था। उस भिखारी ने उस आदमी से कहा कि मुझे बहुत प्यास लग गई है, कृपा करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकलने जैसा हो रहा है। तो वो आदमी बोला कि अभी घर में कोई नहीं है, जब घर वाले आ जाएंगे तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने फिर से कहा, आप ही मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा है कि वहां जाके मैं पानी पी सकूं। तब उस आदमी ने कहा, तुझे एक बार कहा है ना, घर वाले लोग आने वाले हैं, वह आएंगे तो आपको पानी मिल दिया जाएगा। फिर वह भिखारी उस आदमी से कहने लगा कि आप थोड़ी देर के लिए खुद ही घर वाला क्यों नहीं बन जाते हैं। दोस्तों, आजकल भी यही हो रहा है, ना कोई इंसान इंसानियत की तरह बनने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, एक दूसरे का गलत फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए यही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है। लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए ही जुड़े हुए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या आपको तकलीफ दे तो उस इंसान को ना छोड़ दो और आप खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। दोस्तों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या तो आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल समय आने दो, तो उस वक्त आपको उस इंसान का असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना, किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता के इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना। आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हैं। सच दे जाए तो यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन ये सा भी आना तय है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वह भी हमें अकेला छोड़कर जाने वाले हैं। तो लोगों से क्या उम्मीद करना है। जिंदगी में कोई आपका साथ छोड़ देता है तो श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना कि वह ईश्वर, वह भगवान हमेशा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होता है।
इस दुनिया में लोग कहते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा दुख और दर्द सिर्फ प्रेम ही देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र, प्रेम जैसे शुद्ध चीज को गंदा कर दिया है, जहर बनाकर रख दिया है। इस कलयुग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपसे उस इंसान का सच्चा प्रेम है तो वो आपकी भावनाओं को, आपके दिल को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता है। रिलेशन चाहे जो भी हो, लेकिन हद से ज्यादा किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। और आप जिस इंसान से प्रेम कर रहे हो, अगर वह मनुष्य उसके लायक नहीं है तो आपको दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, कभी पीड़ा नहीं देता, लेकिन ऐसे इंसान से प्रेम करना दुख देता है, पीड़ा देता है, जिससे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर हो। जब आपको एहसास हो जाएगा कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, तो वहां से आपको तुरंत दूर होना ही चाहिए। प्रेम करना ही है तो भगवान से करो, उस ईश्वर से करो, वही प्रेम जिंदगी भर आपका साथ देगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि इस दुनिया में, इस कलयुग में चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उस मनुष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। इस दुनिया में जो भी है, ये सब मेरी ही संतानें हैं। वह इंसान, वह मनुष्य कोई अलग नहीं है, वो ईश्वर का ही अंश कहा गया है। इसलिए मनुष्य को, इंसान को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात को जरूर डरना चाहिए, जो कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ होना बेहतर है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्मी, पापी लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए यह गीता का ज्ञान हर इंसान के लिए, हर मनुष्य जाति के लिए बहुत जरूरी है। जो इंसान खुद को अकेला समझकर खुद को कोसता है, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि अकेलेपन से डरना छोड़ दो, दुखी होना छोड़ दो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, इसीलिए जीवन में कभी किसी के वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, यह कलयुग है। नहीं तो यह दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी। आपने पांडवों की कहानी सुनी है। पांडवों की कहानी हमें शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत परेशानी और दुख दे सकता है। आपको पता है कि पांडव हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी भी कोई गलत काम उन्हें नहीं किया था, तभी भी उनका सारा राजपाट चला गया। पांडवों के पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। उनको भिक्षा लेकर के अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। बस उसकी एक ही वजह थी कि वह कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। यह तो उस वक्त की बात है, और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। आपने देखा है कि लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, तो आप इस चीज को खुद ही अनुभव करके देख सकते हो। हम जितना भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं। लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते हो, और वही लोग आपका फायदा लेने में लगे रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाओ, लोगों को दुख पहुंचाते रहो। इसका मतलब है कि आप अपनी नजर में अच्छे बनते रहो, दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हमारे नजदीकी लोग, हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से, हमारी अच्छाई से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को और नजदीकी लोगों को ही होती है। बाहर वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके जिंदगी में क्या हो रहा है। पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनकी पूरी नजर आप पे रहती है, आपकी जिंदगी पर रहती है। बाहर से तो वह रिश्तेदार यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, आप सफल हो जाओ, जीवन में खुश रहो। लेकिन ये बातें बस ऊपर ऊपर से बोलते हैं। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उनके अंदर जलन पैदा होती है, उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया, सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही, आपके रिश्तेदारों में ही नहीं होती। दर्शकों, आपको तो पता होगा कि महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, यह भाइयों के अपनी आपस की लड़ाई थी। जबकि पांडवों के हर सुख से दुर्योधन बहुतन जलता था। जब भी पांडव खुश रहते थे, कोई काम में सफल होते थे, तो दुर्योधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर वो कोशिश करता था कि पांडवों को मैं नीचे कैसे गिरा सकूं, जितना हो सके उन्हें दुखी देखूं, और वो उन्हें दुख देता भी। और वही भाइयों की आपसी जलन के कारण महाभारत जैसे युद्ध की वजह हुई। वो युद्ध में ना जाने कितने लोग मारे गए। इस दुनिया वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं। लेकिन यह जो अपने ही लोग होते हैं, जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, इन्हें आपकी खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। याद रखना, सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि यह बाहर से तो बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन वही लोग, वही रिश्तेदार आपके पीठ पीछे जरा भी खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह जरूर देख लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा दिखा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है, वही मनुष्य आपके पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग तो उस घड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पर तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके अंदर जहर ही भरा हुआ होता है। लेकिन आप उसे अमृत समझकर पी जाते हो, वो असलियत में जहर ही होता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे मनुष्य को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं और पीछे से हमें ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे। उस वक्त शकुनी ने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे संभाल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। तो इसकी बहुतन सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर में रहिए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए।
तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पे कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूँ कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह पर रहना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहाँ आपको बहुतन सारा प्रेम मिलता हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह धर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों के संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। कई बार आपको उनके संगत में रहने की वजह से उनके ही कर्मों का फल, उनके ही कर्म की सजा आपको मिलने लगती है। आपको समझ नहीं में आता कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं तो बस इन लोगों के साथ रहता हूँ, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों की संगत आपके जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको हमेशा दुख दे, बार बार चोट पहुंचाए, उस व्यक्ति को कभी माफ मत करना। युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन को हमेशा माफ करते रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। अगर कोई इंसान एक बार गलती करे तो जरूर माफ करना, लेकिन कोई इंसान बार बार वही गलती आपके साथ करे और आप उसे माफ करते रहे तो देख लेना आपको बहुत ज्यादा दुख, बहुतन सारा नुकसान वही इंसान पहुंचाएगा। क्योंकि वह गलती नहीं कर रहा है, वो उसकी आदत हो चुकी है। क्योंकि आप उसे बार बार माफ करते हो, वह इंसान हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करना और बेवकूफ बनाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर किसी को एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से जरूर सावधान रहना चाहिए। कहते हैं कि जिसने एक बार धोखा दिया है फिर भी उसी के पास जाना, उसका मतलब मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिसने आपको तकलीफ दी है, उस इंसान पर गलती से भी भरोसा मत करना। तो माफ उतना ही करना चाहिए जितने में आप बेवकूफ, पागल ना लगो। गीता में कहा है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वो लोग मन में आपके बारे में वैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। भगवत गीता में बताया है कि किसी भी व्यक्ति से हद से ज्यादा लगाव कभी नहीं रखना चाहिए। धृतराष्ट्र का अपने राजगद्दी से बहुत ज्यादा ही लगाव था। धृतराष्ट्र को राजगद्दी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था
और राजगद्दी के लिए उनका हद से ज्यादा मोह हो गया था, हद से ज्यादा लगाव था। धृतराष्ट्र यही सोचता रहता था कि मैं पूरे राष्ट्र को ले लूंगा। वही अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। दोस्तों, आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, हद से ज्यादा लगाव लगा देते हैं, तो वो चीज आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग के लोगों में अपना सहारा ढूंढना बंद करो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा लेते हैं, और यही आदत आपको पूरे जीवन भर कमजोर बनाती है। यही आदत आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो इंसान यह सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, ये तो व्यक्ति मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग, वही इंसान मुश्किल समय में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ भगवान को, उस ईश्वर को अपने जीवन का सहारा बना, फिर देखना जब भी कोई मुश्किल घड़ी आएगी तो वही ईश्वर, वही भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया को अपना सहारा कभी मत बनाओ। वो तो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं बल्कि भगवान को, ईश्वर को बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, मन को शांत रखना सीखो। जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता, और मनुष्य का शांत मन उसके जीवन में प्रेम और आनंद कभी नहीं देगा। अच्छा बुरा, दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है, और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई बार नया काम शुरू करने के लिए पुराने काम को पूरी तरह से भूलना होता है, मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव, क्यों तुमने इतना बड़ा युद्ध करवा दिया? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया था, और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी था। जब कोई चीज पूरी तरह से पुरानी हो जाती है तो उसे पूरी तरह से मिटाकर फिर से उसे निर्मित करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी आपको कुछ नया करना चाहते हैं तो पुरानी चीजें को पूरी तरह से नष्ट, पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता में कहा है कि जो इंसान बहुत ज्यादा मीठा बोलता है और आपकी ज्यादा तारीफ करता है, उस इंसान से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे उनका मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। हमेशा के लिए याद रखना कि कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ बिना स्वार्थ के, बिना मतलब से कभी भी नहीं करता। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लेना कि कुछ न कुछ तो 100% गड़बड़ है। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, उन लोगों से सावधान रहने में आपकी भलाई है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने आँखों से अच्छा दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सी बहुत किस्से आपने सुने होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार आँखों से दिखने वाली चीज भी सच नहीं होती है। इसीलिए किसी के ऊपर भी भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है।
कोई भी इंसान आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वह इंसान अपने रिश्तों में मर्यादाओं को तोड़ देता है, वो रिश्ता कभी भी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है, तभी टिकता है, जब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जिंदगी में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना है। जिस रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वो रिश्ता कभी ना कभी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।